दिमाग में सोचोगे कि हाँ ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा, तब तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए ये मत सोचो कि क्या होगा, जो होगा ठीक होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम श्रेया। एंड सिंस आज वाला वीडियो स्पेशल है क्योंकि इसमें मेरे दोस्त है और अभी नीट का एग्ज़ाम जैसे बहुत ही करीब आ गया तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और मेरे जान पहचान के लोग भी बोल रहे थे कि मेक अ वीडियो रिलेटेड टू नीट। तो हेयर आई एम, मेरे फ्रेंड्स थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताएंगे जो उन्होंने अपने लास्ट मंथ में की थी बिफोर द एग्ज़ाम। और आज हमारे साथ है रहीमा एंड रहीमा बहुत दूर से आई है वीडियो बनाने के लिए फ्रॉम इलाहाबाद, वेरी फार अवे फ्रॉम हेयर। तो हम दोनों ने साथ में प्रिपेयर किया था नीट के लिए और हमारे ऑलमोस्ट लोज एंड हाई फेजेस साथ साथ में ही थे इन द नीट प्रिपरेशन। तो माँ पहले मैं ही पूछूंगी एक क्वेश्चन। सभी पूछ रहे थे मुझसे कि जैसे अब एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो मॉक टेस्ट वगैरह में कई बार मार्क्स कम आ जाते हैं, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम आते हैं, तो फिर उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रेस वगैरह होता है उससे कैसे डील करना है बेसिकली उसके बारे में, स्ट्रेस के बारे में सोचना नहीं है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि यार सारा साल की मेहनत की, किसी पार्टी में अटेंड नहीं किया, कुछ नहीं किया, कहीं नहीं गए, दोस्तों से नहीं मिले, ये सारा स्ट्रेस होता है। मगर आपको उसको ज़्यादा दिमाग नहीं देना होता, आपको उसको लेट गो करना होता है और आपको मेन फोकस इस बात पे करना होता है कि आपके टेस्ट में मार्क्स क्यों कम आए। तो आपके टेस्ट में जो मार्क्स कम आते हैं उसके बेसिकली एक ही रीज़न होता है, या तो मतलब एक नहीं बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन उनके प्रैक्टिकल रीज़न सोचने होते हैं। ये नहीं कि आप इमोशनल हो गए सोचने लग जाओ यार इतना मेहनत की सारी साल फिर भी अब भी मार्क्स कम है। आपको देखना होता है कि आखिर मार्क्स कम क्यों है। या तो आपने कोई कंसेप्ट छोड़ दिया, या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कम की है, या आपकी रिकॉल पावर वीक है, कुछ ना कुछ उसमें कोई प्रैक्टिकल पॉइंट है जो फंस रहा है। ज़्यादा इमोशनल होकर सोचोगे ना तो फिर बिल्कुल जो आता है वो भी भूल जाओगे। ये नहीं करना है। एंड के टाइम पे आपको सिर्फ प्रैक्टिकल होकर सोचना है। अगर ये चीज़ नहीं आती कोई बात नहीं, अभी नहीं आती फ़ौरन से सीख लेते हैं और ख़त्म करते हैं, यही है। हमारे साथ है ईशा और दिया। दे बोथ वर फ्रेशर्स एंड दे बोथ आर करेंटली स्टडिंग इन IGMC शिमला। तो ये हमें थोड़ी थोड़ी बातें बताएंगे। तो आई विल स्टार्ट कि तुम लोगों ने लास्ट के जो 10-15 डेज थे उसमें तुम्हारा एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन था वो किस लेवल पर था? ज़्यादा कुछ नहीं, सेम ही था सब कुछ। बस ये था कि थोड़ा स्ट्रेस कम ले रहे थे क्योंकि पता था एग्ज़ाम आ रहा है। स्ट्रेस तो खुद ही बढ़ना ही था जब नज़दीक आ रहा था एग्ज़ाम, बट फिर ये सोच के कि हो जाएगा, जब प्रिपेयर किया है पूरे साल तो करना ही पड़ेगा। तो गाइस हमारे साथ अब है भावना और गौरव। इन दोनों की बहुत ही अच्छी रैंक थी। सो अब मैं स्टार्ट करना चाहूँगी गौरव से कि आखिर एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले क्या किया था तूने? आपने? मैंने एग्ज़ाम्स के 1-2 दिन पहले बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया था 2 दिन तक। मैं चिल मतलब इंजॉय कर रहा था, मूवीज़ देख रहा था, बाहर खाना खा रहा था, घूम रहा था, मतलब नो टेंशन, जितना हो गया बाहर नहीं जाना। नहीं, मैंने सिर्फ TV देखा और थोड़ी देर रिवाइज़ किया था। पिछले दिन मैंने थोड़ा पढ़ा था, रिवाइज ही किया था, बस नई चीज़ कुछ नहीं। और तुम्हारा स्ट्रेस का लेवल कैसा था? स्ट्रेस का लेवल तो ठीक था। मुझे नहीं हो रहा था, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। मुझे तो था वो स्ट्रेस, रात को सो नहीं पाई थी, बट फिर ओके भावना आपने? जितना हो गया उतना हो जाता है, जितना तो तुम कर सकते हो उतना एंड मंथ तक तुमने कर लिया है, तो ज़्यादा लास्ट तक कुछ भी नहीं होगा क्योंकि फालतू में पैनिक हो गए। इससे अच्छा है शांत थोड़ा दूर से। 45 मिनट्स मैंने मेडिटेट किया था, ये मैं कहती हूँ मैंने 45 मिनट्स मेडिटेट किया था लास्ट डे, उसके बाद मैं पेपर दिया। एग्ज़ाम के पिछले दिन कुछ नहीं किया था क्योंकि पढ़ रखा था और थोड़ा सा खुद को मोटिवेट किया था कि हाँ सारा साल एफर्ट तो दिए हैं, सैक्रिफाइसेस तो किए हैं, तो उनका कुछ ना कुछ तो आउटपुट आ गया था। और मेरे डैडी ने मुझे खुद कह दिया था कि अब कुछ मत पढ़, अब जो होगा देखी जाएगी, जैसा होगा सही जाएगी। और वही हुआ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। गाइस अब हमारे साथ है निखिल और प्रिया और इन दोनों की बहुत अच्छी रैंक थी। तो आई विल स्टार्ट कि जो लास्ट में तुम्हारा सिलेबस छूट गया था उसको तुमने कैसे कवर अप किया? बिल्कुल एंड के टाइम में कुछ रह गया होगा जो। तो मेरा जो मेन मोटिव था वो तो ये था कि जो भी तुम्हारे को लास्ट टाइम में जो नई चीज़ें मिलती हैं, मतलब जो तुम्हारे लेवल तक नहीं हो, जिससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनको छोड़ दो उस टाइम के लिए। जितना तुमने किया है उससे संतुष्ट रहो, उसी से तुमने पेपर देना है। जो तुम लास्ट में नए कॉन्सेप्ट आएंगे उससे तुम्हारे पिछले जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे हिल जाते हैं। इसकी वजह से मेरा तो ये है कि लास्ट में ज़्यादा होगा। हाँ मतलब
जो रह गया तो रह गया बस, पर जो मतलब रिवाइज करना है, अब जो तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि एट द एंड अब इतना टाइम तो है नहीं कि तुम जो बच गया उसे फिर से रिवाइज करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि जो टेस्ट है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है लास्ट के कुछ दिनों में? टेस्ट तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है, तुम्हें आइडिया लग जाता है कि किस स्पीड से तुम्हें करना है, और क्योंकि OMR ना बहुत कंफ्यूजिंग होता है जब तुम OMR में क्वेश्चन मतलब वो टिक टिक करते हो लाइक, तो इसलिए वो भी प्रैक्टिस हो जाती है उस चीज़ की। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है और जो आपके वीक टॉपिक्स है उसको दोबारा से एक बार रिव्यू करना है, पर ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब नए टॉपिक करने की कोशिश नहीं करती। कुछ मेडिकल कॉलेज के बारे में बोलना चाहोगे तुम दोनों? हाँ मतलब ये तो ड्रीम होता है सबका मेडिकल कॉलेज में आना, बट जब तुम कॉलेज में आओगे तुम फिर असलियत तो तभी जाके पता चलेगी एक्चुअल में कैसा होता है। स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल ही ज़िंदगी है। यहाँ पर भी मजे फन करो, कॉलेज में तैयारी में भी फन करो, कॉलेज में फन करो, ज़्यादा वो नहीं करना बस। थिंक स्पेशल जो तुम अपने होने वाले जूनियर्स को बोलना चाहोगे? बंदे चिल मारो, कुछ नहीं है। ये कि अपने सबकॉन्शियस को बिलीव दिलवाओ कि जितना तुमने किया है उतना बहुत है, इतना ही कर सकते थे तुम, उससे ज़्यादा तुम और कर भी नहीं सकते, तो जितना किया है उसको अच्छे से करके आओ बस। एंड मोमेंट्स पे बस यही मैटर करता है कि आप अपने नर्व्स को कैसे हो, और बस एग्ज़ाम्स में मतलब कूल माइंड से जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने, और पैनिक नहीं करना पड़ता। अगर जितना मर्जी आपने अच्छा किया हो, अगर आप एग्ज़ाम्स में पैनिक कर जाओ तो आपकी मतलब जो आपकी हार्ड वर्क है वो बिल्कुल मैटर वेस्ट हो जाएगा पूरा एक साल अगर वो 3 घंटे अच्छे से नहीं दिया। थैंक यू। 2-3 दिन ऐसे रिलैक्स करना है, मूवी देखने चले जाना आप, क्योंकि पढ़ के तो कुछ नहीं होगा। डॉक्टर वाली बात और खा के हाँ, नीट से पहले अपनी फेवरेट पेस्ट्री खा के जाना, तब नीट अच्छा होता है। हाँ वॉशरूम जाना पहले, और हाइपोग्लाइसेमिया से दिमाग नहीं चलता है सबको। हाँ तो मतलब पेस्ट्री को खाना ना, हाँ तो पेस्ट्री से थोड़ी भरता है पेट, भरता है। मैंने केले से भरता है सबको। केले खा के जाना कि भाई वही पे पैनिक नहीं होना, और जो पढ़ा है वो वही आएगा, ऐसे नहीं है कि कुछ बाहर से आएगा। हाँ कि रिलैक्स रहो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इतना बड़ी बात नहीं होती, आप आगे प्लान्स बना सकते हो कुछ और। लेकिन क्या क्या बताऊँ, पहले और जो डर लगता है एग्जाम से पहले? डर तो लगता है, डर लगता है, सबको लगता है। कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग दिखाते नहीं हैं। जो लोग नहीं दिखाते हैं वो स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। अगर तुमसे नहीं इतना स्ट्रांग बना जा रहा तो इट्स ओके। सबका अपना अपना कैलिबर होता है, तुम्हारा अपना कैलिबर है, बाकियों का अपना कैलिबर है, बाकियों को छोड़ो, अपने आप को देखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लीव द मास एंड यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन सेल्फ। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होता। बहुत सारे बच्चे तुम्हें ऐसे दिखेंगे जो तुमसे बहुत ज़्यादा पढ़े हुए होंगे, लेकिन उनके पता है एंड में मार्क्स तुमसे कम आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हवाबाजी ज़्यादा कर रहे होते हैं। हवाबाजी में नहीं रहना चाहिए, आपको हमेशा अपने लेवल का पता होना चाहिए, और वही सबको बताना भी चाहिए। ये ना हो कि आपका जो लेवल है ही नहीं, आप दूसरों को वो दिखा रहे हो, ये नहीं करना होता। इससे आपकी बात में बहुत बेइज्जती होती है, और फालतू का बुली वुली वो सब सहना पड़ता है। और आई थिंक यू शुड स्टे ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड विद योर एनवायरनमेंट टू। और सो गाइस, मेरे सारे के सारे दोस्तों ने अपने कुछ टिप्स दिए, एंड आई होप दे विल वर्क फॉर यू। अब ऐसा सच कुछ बचा नहीं है टू से, बट ऑन माई लेवल मैं यही कहूँगी कि एग्ज़ाम के पिछले दिन बस आराम करो, चिल करो। अब 10-15 दिन रहे हैं तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बस एक एग्ज़ाम है और आपको इसको क्लियर करके एक मेडिकल कॉलेज लेना है। बस इसको एक एग्ज़ाम की तरह सोचो, बस एक एग्ज़ाम है बस, बाकी कुछ नहीं। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कि तुम्हारी जो लास्ट 15-10 डेज थे उसमें तुम्हारे प्रिपरेशन लेवल क्या था? क्वेश्चन पूछिए बस। आप अपकमिंग नीट एस्पिरेंट्स को क्यों कर रही है? काम आने वाला है नीट का, बहुत ही जल्दी आने वाला है, और मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत